हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा पोइट्री आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि दीदी कभी एक छोटी सी पोइट्री सुनाना, तो सुनाती हूँ। पहले थोड़ा सा अपना लेंटेनिया लगा लूँ, क्योंकि बिना लेंटेनिया का मुझे साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो पहले तो राम भाई आपको नलके की बधाई, लेकिन नलका देखकर किसी की फूट रही है रुलाई। हमारे नाम से लाइव चलाकर सेक रही है रोटी, और दिन रात वही रोटी खा खा करके हो रही है मोटी। पहले तो कमर कमरा था, पहले तो कमर कमरा था, अब हो गया है हॉल। दिन रात अपने चैनल पे कर रही हैं मीशो का हॉल। अम्मा अब्बा बेचकर भी अम्मा अब्बा बेचकर भी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, इसलिए ऑनलाइन में सब्सक्राइबर्स से भीख मांगना पड़ रहा। हर किसी के परिवार का इसको चाहिए सबूत, हर किसी के परिवार का इसको चाहिए सबूत, और इसके दरबार में आते हैं एक से एक कपूत। शब्दों में तो जहर घुला है, खुद को जेंजी कहते हैं। शब्दों में गौर कीजिएगा, शब्दों में जहर घुला है, खुद को जेंजी कहते हैं। नीयत गंदी, जुबान गंदा, शायद गंदगी में ही रहते हैं। क्या ही बताएं दोस्तों, क्या बताएं। तो दोस्तों, कल राम भाई का वीडियो आया और उनके घर पे नलका लग गया। देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम उनके पानी की जो किल्लत थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि राम भाई ने ये बताया कि जब वो दूसरों के यहाँ से पानी लेने के लिए जाते थे तो लोग जो है उनको बहुत कुछ खरा खोटा सुनाया करते थे। यहाँ तक कि आने जाने वाले रास्ते पे वो लोग झाड़ और कांटेदार पौधे जो है डाल दिया करते थे, ताकि उस रास्ते से आना जाना बंद हो जाए। तो भाई, इंसान के ज़िंदगी जीने के लिए खाना और पानी, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर खाना ना भी मिले ना, तो पानी तो बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी के यहाँ से पानी लेने के लिए इस तरह से रोक टोक करना चाहिए। भाई, लोग कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाओ और पुण्य कमाओ, लेकिन कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती है दोस्तों कि उनको लगता है कि हमारे घर पे अगर नलका है तो भाई हम क्यों बांटें। खैर, कुछ लोगों के लिए ही ये समाज बदनाम है। तो राम भाई ने अपने यहाँ बहुत अच्छे से उनका नल जो है वो गड़ गया, और जो लोग आए थे बोरिंग करने वाले, वो बकायदा उस हैंडपम्प में नमक और सर्फ डाल करके गए हैं और राम भाई से ये कहा है कि कम से कम 7-8 घंटे तक लगातार इस हैंडपम्प को चलाते रहिएगा, ताकि नीचे जो है वो मिट्टी जम ना पाए, घुल करके वापस निकल जाए बाहर और पानी जो है वो साफ़ हो जाए। तो राम भाई ने भी यही कहा कि दोस्तों, मुझे 7-8 घंटे तक इसको चलाते रहना पड़ेगा। वीडियो वहीं पे उन्होंने एंड कर दिया, क्योंकि 7-8 घंटा तो पॉसिबल नहीं है कि हैंड पंप चला करके वीडियो में दिखाया जाए। खैर, राम भाई बहुत बहुत बधाई हो, आपके यहाँ नल आ गया, आपकी पानी की समस्या दूर हो गई। अब जब आपका मकान बनेगा तो किसी के यहाँ से भीख मांग करके पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके खुद के यहाँ बोरिंग हो गई है, उसी से आपके मकान का निर्माण भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और परसों की वीडियो में राम भाई ने दिखाया था कि वो खाना भरपूर लेकर के जा रहे हैं वहाँ पे जो ठेकेदार हैं और जो कोई भी हैंडपंप लगाने आए हैं उनके लिए। लेकिन वो वीडियो परसों वहीं पे रुक गया था। कल के वीडियो में उन्होंने दिखाया वो खाना लेकर के गए और बाकायदा सभी ने बैठ कर के वहाँ पे खाना खाया। तो सब कोई वीडियो में आना पसंद नहीं करता है दोस्तों, इसीलिए वो हैंडपंप वाले भैया ने कहा कि भाई हमको वीडियो में मत लेना। राम भाई ने नहीं लिया, बताया कि भाई वो नहीं आना चाहते। तो भाई, अगर कोई नहीं आना चाहे तो ज़बरदस्ती तो उसको वीडियो में लाया नहीं जा सकता।
तो चलिए, जो भी था राम भाई का कार्य संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। घर बनने की जो प्रतिष्ठा चालू हुई है उसका पहला पड़ाव जो है वो पार हो चुका। अब बात करती हूँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। कल का लाइव मैंने देखा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं देखा था, मैंने देखा था। अब इसके लिए लोग मुझे गालियाँ दे, जो भी करें कि ऊपर लटक करके देखती है, जो भी है, हाँ ठीक है, चलो, मैंने देखा था। लेकिन कल का लाइव देख करके मुझे बिल्कुल भी एक चीज़ जो है वो पसंद नहीं आई। आपके यहाँ लाइव में बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं जिनको हम आज के डेट में सो कॉल जेंजी कह लें। मानती हूँ कि तुम लोगों की अकल, तुम लोगों की समझ हम लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि तुम लोग हाईली एडुकेटेड हो भाई। हम लोग तो घास छील करके पढ़े भी नहीं है, शायद घास ही छीले हैं। लेकिन एक चीज़ बताना, कल जो लाइव में तुम लोगों ने अपने देश का, तिरंगे का जो अपमान किया, क्या वो सही था? अभी 15 अगस्त आ रहा है, तुम लोग सब हाथ में झंडा लेकर के और पता नहीं क्या क्या करके मस्त रील्स बनाओगे, स्टेटस डालोगे, इंस्टा पे डालोगे, फेसबुक पे डालोगे, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाओगे। उसी तिरंगे का अपमान किस हद तक वहाँ पे कमेंट्स में झंडे को इंसान के प्राइवेट पार्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा था। यही आपकी शिक्षा है? ज़रा बताइएगा आप लोग, क्या यही आपकी शिक्षा है? इंडिया के नेशनल फ्लैग का इस तरह से तिरस्कार करना, अपमान करना क्या उचित था? ज़रा सोच करके आप लोग बताइएगा। मैंने ये चीज़ तो आप लोगों से कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि उस लाइव में मैं भी जाया करती थी और ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था। आप लोग पढ़े लिखे हो, होनहार बच्चे हो, लेकिन इस तरह के शब्द, इस तरह की भाषा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं दोस्तों। देश के झंडे का सम्मान नहीं कर सकते आप लोग? कैसे आप लोग अपने आप को इंडियन कहते हो जी? इसी देश में रह रहे हो, इसी देश का खा रहे हो, यहीं पे पढ़ लिख रहे हो, कल के गए यहीं पे जॉब करोगे, यहीं पे बिजनेस करोगे, और उस देश के तिरंगे का जरा सा भी तुम लोगों के दिल में सम्मान नहीं है। अरे भाई, मुझे जितनी गालियां देना है देते रहो, मुझे जिस जिस नाम से बुलाना है बुलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ गलत लगा दोस्तों, मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगा। और वो मैडम जिनके यहाँ ये लाइव में चल रहा था, वो भी दांत फाड़े फाड़े हंस रही थी। एक बार भी आपको ये नहीं समझ में आया कि आपके पास भी एक छोटा सा बच्चा है, कल को वो भी इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएगा अपने स्कूल में, लेकिन आपने एक बार भी किसी को मना नहीं किया, किसी को आपने नहीं रोका कि हाँ भाई, इस तरह के बात जो है वो तिरंगा झंडा को लेकर के आप लोग जो कर रहे हो ये मत करो। आपको तो लाइव चलाना है, लाइव में चाहे जितनी भी गंदगी हो, कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, सब मंजूर, बस लाइव का वॉच टाइम बढ़ना चाहिए। अरे भाई, क्या ही बोलूँ मैं दोस्तों, क्या ही बोलूँ। ठीक है, मैं अशिक्षित हूँ, मानती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना भी नहीं है। ये सो कॉल्ड जेंजी से मुझे सीखना भी नहीं है। अगर जेंजी ऐसे होते हैं तो ये देश का हमारा क्या भविष्य तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। इस हर इंसान, जो कोई भी देशवासी हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, न्यूजीलैंड हो, या कनाडा हो, या कोई भी देश हो, हर कोई उस राज्य में रहने वाला व्यक्ति अपने देश के झंडे का सम्मान करता है। बीइंग एन इंडियन, मैं खुद अपने देश के झंडे का बहुत सम्मान करती हूँ। इस देश में कहते हैं ना लोग, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इस फ्रीडम के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ज़रा सोचना। तब जाकर के आज ये अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप लोग देश के झंडे का इस तरह से अपमान करो। और अगर मैं गलत हूँ तो भाई आप लोग ही खुद बताइएगा कि मैंने क्या गलत सवाल उठाया है, क्योंकि मैंने कल ये चीज़ देखी है, मुझे अच्छा नहीं लगा।
इनके लाइव में मुझे बहुत कुछ बोला जाता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, जिसको जो बोलना है बोलते रहिए। मैं भी रिएक्शन चैनल बनाती हूँ, रिएक्शंस देती हूँ, मुझे जिस तरीके से अच्छा लगता है मैं बनाती हूँ, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी अक्ल है। मैं किसी के दरवाजे में भीख मांगने नहीं जा रही, ना ही कोई मेरा घर चला दे रहा है। लेकिन ये सवाल बहुत चुभा दिल को कि एक झंडे को आप ह्यूमन के बॉडी पार्ट से कंपेयर करके कह रहे हो कि रात में जाकर के झंडा फहरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शेम, शेम, रियली शेमफुल। खैर दोस्तों, इस बात पे जितना भी बोलूँ उतना कम है, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। और मैं उन बच्चों से भी कहूँगी कि भाई आप लोग जो इस तरह की गंदगी कर रहे हो ना, प्लीज़ स्टॉप इट। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टॉप इट। कम से कम देश के झंडे का कंपैरिजन इस तरह से किसी चीज़ के साथ करके ये जो आप लोग कर रहे हो ना, जस्ट अपने मनोरंजन, अपने एंटरटेनमेंट के लिए मत कीजिए, मत कीजिए। ये एक बहुत ही डर्टी पिक्चर क्रिएट कर रहा है। चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मिलूँगी आपसे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मिलती हूँ आपसे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।